जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है कि एनसीपी के कुछ नेताओं ने ज़रूर बयान दिया कि हमारा स्ट्राइक रेट जो है शिवसेना से ज़्यादा है, लेकिन वो संदेशा बीजेपी के लिए नहीं था, वो संदेशा था एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए कि अगर आप ज़्यादा खींचतान करोगे तो हमारी भी दावेदारी बनती है। पहले दिन से ही जिस दिन अजित पवार को विधायक दल का नेता चुना गया एनसीपी की उनकी पार्टी की तरफ से, उसी दिन अजित पवार ने उनकी जो बैठक हुई उसमें प्रस्ताव भी था कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो उनको बिना किसी शर्त के समर्थन रहेगा। और मुझे जो जानकारी है कि अजित पवार की कोई शर्त नहीं थी, बीजेपी सिर्फ उनका ये कहना था कि पिछले बार उनके पास जो वित्त मंत्रालय था वो अगर उनको कंटिन्यू किया जाएगा तो बेहतर रहेगा, लेकिन बीजेपी ने मन में जरूर था सचिन उनके कि उनके साथ एकनाथ शिंदे की पार्टी के जैसा व्यवहार हो रहा है उनकी पार्टी के साथ भी वैसा ही हो, उन्हें भी उतनी ही तवज्जो दी जाए, उन्हें भी उतने ही मंत्री पद दिए जाएं जितने एकनाथ शिंदे की पार्टी को दी जा रही है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट तो खुद देवेंद्र फडणवीस है, जिनके नाम का ऐलान बस अब थोड़ी देर में होने वाला है। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अब देखिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में तो मुहर लगी गई, अब विधायक दल की बैठक में भी मुहर लगी जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो क्यों ना अब चर्चा कर लेते हैं देवेंद्र फडणवीस को इतना चहेता, क्या क्या उनकी क्वालिटीज, क्या क्या उनके गुण और कैसे लोगों का साथ बनाता है। तो पहले इसी पर विश्लेषण हो जाए देवेंद्र। और शुरुआत करें अगर मीनाक्षी, तो दिल्ली का जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी का, जैसे बीजेपी के जो सर्वोच्च नेता भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात कर लें तो उनकी नज़र में देवेंद्र फडणवीस आखिर कैसे आएगा, उस संदर्भ को देखें तो फिर बात समझ में आएगी कि आखिर देवेंद्र फडणवीस का जो ग्राफ है वो कैसे आगे बढ़ता गया। जब महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को लेकर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पे थे तो वहाँ पे तब के तत्कालीन बीजेपी संगठन महामंत्री से उन्होंने ये पूछा कि बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जो कि शरद पवार के साथ आंख में आंख डालकर राजनीति करता हो और उस तरह की राजनीति करने का इच्छुक हो, यानी कि किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ना हो। क्योंकि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में ऐसा देखा जाता है कि दल चाहे कोई भी हो लेकिन उसके ऊपर कई बार पर्सनल इक्वेशन ज्यादा मायने रखने लगता है। बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ठीक है, मैं देवेंद्र आपको बीच में रोक रही हूँ। देवेंद्र फडणवीस पर चर्चा कर लेंगे, कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं बीजेपी के जश्न की, बीजेपी के नेताओं की साफा बंधा हुआ है भगवा रंग का, वो भी हम देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ही शायद तस्वीरों में होंगे क्योंकि आगे आगे विजय रूपाणी और पीछे पीछे निर्मला सीतारमण जो है वो चल रही है। यानी अब सिर्फ औपचारिकता है, हम बार बार कह रहे हैं सिर्फ औपचारिकता है, ये जीत का सेहरा, ये भगवा रंग का सेहरा इस वक्त आप देवेंद्र फडणवीस के सर पर देख रहे हैं। वही देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को इस चुनाव में छोड़ा ही नहीं, बहुत सारे आरोप उन पर लगे, कई बार समन्वय को लेकर अजीत पवार और उनके बीच की खटास को लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं छोड़ा, वोट जिहाद का मुद्दा उठाते रहे और आज वही भगवा रंग का जो साफा है वो उनके सर पर सजा हुआ नजर आ रहा है। विजय रूपाणी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, निर्मला सीतारमण नजर आ रही है। देख रही हूँ आप जो कह रही हैं भगवा रंग का साफा है, नो डाउट भगवा रंग है, लेकिन उसमें हरे रंग की भी छाप है, यानी कि जो बीजेपी का झंडा है उसी रंग में रंगा हुआ ये साफा नजर आ रहा है। देवेंद्र, इसमें तो कोई दो राय नहीं, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए देवेंद्र फडणवीस, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जैसा आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस, और अब ये जब उनके सिर पर साफा है तो ये तो ऐलान ही है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री हैं।